बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है आर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है। केमिकल काइनेटिक्स में से हमने ये टॉपिक लिया है, आर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले इसकी दो डेफिनेशन है। जो पहली डेफिनेशन है वो क्या डेफिनेशन है इसकी, कि इट इज़ द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन रेट इक्वेशन इज कॉल्ड आर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व इन रेट इक्वेशन इज कॉल्ड आर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है, सेम डेफिनेशन है लेकिन इसको हमने थोड़ा वर्ड में चेंज किया हुआ है। क्या कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज कॉल्ड आर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन की एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक जनरलाइज इक्वेशन है जिसमें ए और नंबर ऑफ़ मोल उसके ए है और रिएक्टेंट ए है, और बी नंबर ऑफ़ मोल्स बी है और इसके रिएक्टेंट भी बी है। जब ये रिएक्ट करता है तो इससे सी इंटू सी और डी इंटू डी बनता है। अब इस रिएक्शन में जब हम इसका रेट निकालते हैं तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है ए और बी, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। तो हमने जो रेट है सिर्फ रिएक्टेंट का मालूम करना होता है, प्रोडक्ट का नहीं मालूम करना होता है। और ये ए और बी जो है ना, ये इसके एक्सपोनेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक्स और वाई लिखा गया है। तो इसमें से हम जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इसमें से के इसकी जगह पर आ जाता है और बाकी एक्स और वाई। जब एक्स और वाई को हम प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है आर्डर, जो कि हमारे पास कोई भी हो सकता है। इस इक्वेशन में अगर हम देख लें तो इसमें ये तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी इस आर्डर में। इसमें जो x है ये हमारे पास आर्डर विद रिस्पेक्ट टू a है, y आर्डर विद रिस्पेक्ट टू b है, और k जो है आपके पास रेट कांस्टेंट है। टाइप्स ऑफ आर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर बात की तो हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ आर्डर है, जिनमें सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, ज़ीरो आर्डर, फिर फर्स्ट आर्डर, फिर सेकेंड आर्डर, फिर थर्ड आर्डर, फिर फ्रैक्शनल आर्डर रिएक्शन और स्यूडो आर्डर रिएक्शन। ये 6 टाइप्स ऑफ आर्डर ऑफ रिएक्शन है। इनमें से जो सबसे पहले हमारे पास आर्डर है दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो आर्डर। ज़ीरो आर्डर बेसिकली क्या होता है, अ रिएक्टेंट दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ज़ीरो आर्डर रिएक्शन। इसमें यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ना, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है। इसमें हम अमोनिया को डिकम्पोज करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में डिकम्पोज करते हैं। तो इसका जो रेट है वो हम रिएक्टेंट में, क्योंकि अमोनिया है तो हम अमोनिया लिखते हैं, और इसके ऊपर जो है ये हम रेट ज़ीरो लिखते हैं, यानी इसकी कंसंट्रेशन का रेट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अब इसकी जगह पे आप ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो इसकी जगह पे हमारे पास के आ जाता है, ठीक है। तो इसका आर्डर हमारे पास क्या हो गया, ज़ीरो आर्डर। तो फर्स्ट आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट आर्डर की डेफिनेशन क्या है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रेट इक्वेशन इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रेट इक्वेशन इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास N2O5 है। जब ये डिकम्पोज होता है तो इससे 2N2O4 प्लस ऑक्सीजन में हासिल होती है। अगर इसका हम रेट निकालें तो N2O5 का जो रेट है वो 1 है। तो ये एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रेट इक्वेशन इज इक्वल टू 2 इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसकी जो एग्जांपल है वो 2NO2 है, और ये भी डिकम्पोज होकर 2NO और O2 में डिकम्पोज हो जाता है। इसका जो रेट है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NO2 के, और इसके ऊपर जो है यहाँ पर हमने 2 लिखना है क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम रिमूव करते हैं, इसकी जगह के लगाते हैं, तो ये आपके पास के आ गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये इसका ऑर्डर आ गया। तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की एक ही एग्जांपल है। अब हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन आता है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल तकरीबन वही है जो हमारे पास सेकंड है, लेकिन अपोजिट करनी है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, द रिएक्शन फॉर विच द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रेट इक्वेशन इज 3 इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसकी जो एग्जांपल है, अगर सेकंड ऑर्डर में हमारे पास 2NO2 थी तो थर्ड ऑर्डर में वो अपोजिट करके, यानी ये कंपोजिशन है वो डिकम्पोजिशन थी। तो 2NO प्लस O2 गोज़ टू फॉर्म 2NO2। इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट का है वो क्या है, रेट का, यानी 2NO2 प्लस 1, तो ये दोनों मिलकर 2 + 1 = 3 बनाते हैं। तो इसका ऑर्डर जो है ना वो 3 है।
जी, नेक्स्ट ऑर्डर हमारे पास है फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। द रिएक्शन फॉर विच सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इज इन फ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन और ब्रोमीन को आपस में रिएक्ट करते हैं तो HBr बनता है। इसका जो ऑर्डर है हाइड्रोजन का 1 है और ब्रोमीन का हाफ है, तो जब इनको हम ऐड करते हैं तो ये जो ऑर्डर इनका बन जाएगा 1 + ½ = 1.5, इसलिए ये फ्रैक्शनल ऑर्डर है। जी, लास्ट ऑर्डर हमारे पास स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? अ बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन फॉर विच सॉल्वेंट इज इन एक्सेस एंड इट्स कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट एंड डज नॉट टेक पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? टेट्रामीथाइल ब्रोमाइड है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर क्योंकि एक्सेस में है तो ये रेट में हम नहीं लिखते हैं, इसलिए इसका जो रेट आएगा वो सिर्फ टेट्रामीथाइल ब्रोमाइड का आएगा।